आज का ये वीडियो इतना ख़ास है जहाँ पर मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि आखिर वो क्या रीज़न है कि कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। आखिर वो क्या रीज़न है कि आप जिसको बेइंतहा चाहते हैं वो ना तो आपकी वैल्यू कर रहा है, ना आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है और वो आपसे दूर होता चला जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए क्योंकि ये है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। आप अगर लाइफ के ऐसे दौर में हैं जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, वहां से नो वैल्यू से उस मुकाम तक जहां लोग आपके पीछे पागल होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और वो आपसे बेइंतहा प्यार भी करेंगे, उस स्टेज तक पहुंचा देने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरी दी हुई टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी वैल्यू तो होगी ही, रिस्पेक्ट तो होगी ही, साथ ही साथ लोग चाहेंगे कि वो आपसे बात करें, आपसे जुड़े और उनका आपके साथ रिलेशन हो। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक रिलेशनशिप काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, मैरिज काउंसलर, आपकी होस्ट, आपकी कोच और आपकी दोस्त भी। नाउ ये 4 कंडीशंस बहुत कॉमन है। एक वो कंडीशन जहाँ पर किसी इंसान के पीछे आप पागल हैं, उसे पाने की चाह आप रखते हैं, लेकिन वो इंसान आपसे दूर होता चला जा रहा है। सेकंड कंडीशन, जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन इंसान कहाँ है, कौन आपसे प्यार करता है, लेकिन उस कंडीशन में वो इंसान जिससे आप पहले प्यार करते थे बट अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको चाहता है, आपके पीछे आता है, वो आपके लिए पागल है। तीसरी कंडीशन ये होती है जहाँ पर किसी को खो देने के डर से आप ये सोचते हैं कि कहीं वो मेरे से दूर ना चला जाए। आप दुनिया भर के जतन कर लेते हैं, एफ़र्ट्स कर लेते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो इंसान दूर चला ही जाता है ना। चौथी वो स्टेज होती है और उन लोगों की स्टेज होती है जो आपने देखा होगा कि वो कुछ नहीं करते, वो बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं करते, वो किसी के पीछे नहीं जाते, लेकिन दुनिया उनके पीछे भागती है। कुछ कॉलेज में ऐसे बॉयज़ होते हैं ना जिनके पीछे लड़कियां पागल होती हैं। वैसा क्या होता है उनमें जो लड़कियां उनके पीछे जाती हैं, या कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनके पीछे लड़के एकदम पागल होते हैं। तो इन चारों स्टेजेस का सल्यूशन और ऐसा आप क्या करें कि लोग आपके पीछे आएँ, ये समझना ही ज़रूरी है। एंड ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे। देखिए, पहली ऐसी चीज़, हम ये सोचते हैं कि कोई हमसे प्यार करता है। जैसे कि जब नया नया रिलेशनशिप होता है तो दोनों ओर से सेम फीलिंग्स होती हैं, तो हमें क्या लगता है कि वो इंसान हमसे प्यार करता है। बट जैसे जैसे रिलेशनशिप पुराना होता जाता है हमें ऐसे लगता है कि वो इंसान हमसे प्यार नहीं कर रहा है। देखिए, कोई भी आपसे प्यार नहीं करता है। हर इंसान आपके उस समय पर जो आपकी स्टेटस है, आप जैसे हैं उससे प्यार करता है। आपका स्टेटस, आपका पैसा, आपकी जॉब, आपका लाइफस्टाइल, इन सब से कोई इंसान प्यार करता है। ये गलत फहमी है कि कोई भी आपसे प्यार करता है। कुछ केसेस में ये देखा गया है, लोग कहते हैं कि मैंने उसकी इतनी हेल्प करी, उसने मुझसे ये हेल्प ली, मैंने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो वो आपसे प्यार नहीं करता था। वो आपसे मिलने वाले उस सपोर्ट और हेल्प से प्यार करता था। जब वही हेल्प उसको किसी और से मिलने लगी तो वो आपसे दूर होता चला गया। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि कोई भी आपसे प्यार नहीं कर रहा है, आपके समय से प्यार कर रहा है, आपके स्टेटस, आपके पैसे, आपके रुतबे से प्यार कर रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि किसी इंसान के पीछे भागने से ज़्यादा, किसी इंसान पर एफ़र्ट्स लगाने से ज़्यादा अपने समय को बेहतर बनाओ। अगर आपका समय पर आप पूरा फोकस लगा दो, एफ़र्ट्स लगा दो, अगर आपका समय आपने बेहतरीन कर लिया तो दुनिया क्या, हर इंसान आपके पीछे भागेगा। और वो एक इंसान भी भागेगा जिसके लिए आप पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थे, जो आपकी शायद पूरी दुनिया होता था बट आपके साथ नहीं है। तो जो मॉरल है, जो कंक्लूजन है वो ये है कि समय अच्छा है तो लोग अच्छे हैं, समय बुरा है तो लोग बुरे हैं। जब आपका ख़राब समय आता है, मतलब जब आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग जो ये कहते थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ऐसे लोग सबसे पहले गायब होते हैं। रीज़न ये है क्योंकि वो आपकी उन सब चीज़ों से प्यार करते थे जो आपके पास थी, बट अब आपके पास नहीं है तो वो इंसान आपके पास नहीं है। तो अपने समय पर फोकस करिए, अपनी लाइफस्टाइल, अपना रुतबा बनाने पर फोकस करिए, उस इंसान पर फोकस करने की बजाय ये सब करिए।
नाउ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इनिशियल स्टेजेस में कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बट धीरे धीरे कोई एक पार्टनर या फिर दोनों ही को ऐसा फील होता है कि अब वो स्पार्क नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा। रीज़न ये है कि जब आप एक दूसरे को नहीं पा रहे थे, मतलब आपको लग रहा था कि आपका फ्यूचर एक साथ नहीं है, या मैं उसको प्रपोज़ करूँगा तो वो क्या रिएक्ट करेगी, वो हाँ कहेगी या नहीं कहेगी। जब तक ये सारी सिचुएशंस बनी रहती हैं, आप श्योर नहीं होते हैं, आपको ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो मुझे मिल गया, तभी तक आपके अंदर वो प्यार वाला जो कीड़ा है वो जगा रहता है। जैसे ही वो इंसान आपको मिल जाता है, आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है, वो आपके लिए कॉमन हो जाता है। यानी कि जो चीज़ मिल गई उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आपको वैल्यूबल बनना है और आपको ऐसा बनना है कि लोग आपको पाना चाहें, तो आपको सबसे पहले अपनी अनअवेलेबिलिटी जनरेट करनी होगी, या फिर सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो आपको लोगों को ये दिखाना होगा कि मैं तुम्हारी औकात से बाहर हूं, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड करने का मतलब पैसे से नहीं है, बल्कि मैं इतना स्पेशल हूं कि मैं ईजिली अवेलेबल नहीं हूं। ओके, पहले तो आपको ये चीज़ जनरेट करनी है अपनी एक्टिविटीज़, अपनी प्रेजेंस और अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में ऐसा देखा गया है, स्पेशली अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर जो रिसर्च हुई है हाल ही में, उसके मुताबिक ये देखा गया है कि वाइफ से या हस्बैंड से जो डिटैचमेंट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आपको अवेलेबल हो गया, वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए वो इंसान मिल गया है। तो जो इंसान आपको नहीं मिल सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इर्द गिर्द या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा होता है जिस पर इंसान अट्रैक्टेड हो जाता है क्योंकि वो ये जानता है कि मेरी तो मैरिज हो चुकी है, ये इंसान मुझे कभी हासिल नहीं होगा, तो वो जो एक औकात से बाहर वाली फीलिंग है ना, वो जग जाती है। और ह्यूमन साइकोलॉजी में ये बात सत्य है कि जो चीज़ नहीं मिलती, इंसान उसी को पाने की ज़िद करता है। इसका एक और एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स लगे हुए हैं, और एक सेक्शन में कुछ आर्टिकल्स लगे हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि लिमिटेड स्टॉक, मतलब ये स्टॉक ख़त्म हो गया तो आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो वो देख करके क्या होता है, ये देखा गया है कि उन प्रोडक्ट्स की जो लिमिटेड स्टॉक में लगे होते हैं उनकी 70% ज़्यादा सेल होती है देन एज़ कम्पेयर टू वो प्रोडक्ट जो कि ऐसे ही लगे हुए हैं। तो बस एक लिमिटेड स्टॉक का टैग लगा दिया और सेल को बहुत ज़्यादा 70% तक हाई कर लिया। यही है ह्यूमन साइकोलॉजी कि जो चीज़ हमें लगता है कि कम है या फिर अवेलेबल नहीं है, हम छटपटा जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, और उस चीज़ को हासिल करना हमारी ज़िंदगी का टारगेट बन जाता है। और ऐसा उन चीज़ों के साथ होता है जो प्रीशियस है, जो हमें नहीं मिल सकती। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम खुद को प्रीशियस बनाते हैं, खुद को इस काबिल बनाते हैं, तो लोग हमें भी उसी लिमिटेड पर्सनालिटी की तरह देखेंगे और चाहेंगे कि वो उनकी लाइफ में शामिल हो जाए। अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो प्रपोज़ करने पर हाँ कर देते हैं, लाइफ में शामिल हो जाते हैं। 90% केसेस में ऐसा रिश्ता टूट भी जाता है क्योंकि धीरे धीरे वो स्पार्क ख़त्म हो जाता है, अवेलेबिलिटी जनरेट हो जाती है और ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं। यहीं पर जो दूसरे तरीके की कैटेगरी होती है, वहाँ पर अगर किसी ने किसी को प्रपोज़ किया तो सामने वाला कहता है कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहता, या हमारा रिलीजन अलग है, हमारा स्टेटस अलग है, या हम बहुत डिफरेंट हैं, या कोई भी रीज़न दे करके वो ये दिखा देता है इंसान कि हमारा फ्यूचर नहीं है, हम साथ में नहीं आ सकते। ऐसे इंसान को पाने के लिए अगला इंसान तड़पता है, उसको पाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि हम नहीं मिल सकते, और जो चीज़ नहीं मिल सकती उसी को पाने की ज़िद है। इसलिए ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि आपको खुद को ऐसा बनाना है कि लोग आपको लिमिटेड एडिशन, मतलब एक अलग पर्सनालिटी की तरह से देखें, आपको प्रीशियस देखें। उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करना ही करना है, आपको अपने करियर पर, आपको अपने एन्जॉयमेंट पर, फन पर, इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर के एक न्यू यू बनाती हैं जो कि हर तरीके से परफेक्ट है। और क्योंकि आप इस्टेब्लिश्ड हैं, आपका करियर अच्छा है, आप अच्छा कमा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, जैसा कि मैंने कहा, देयर इज़ नो बडी हु लव्स यू। लव जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो चीज़ें आपके पास हैं, जो स्टेटस आपके पास है, वही लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो वैसे बनिए और आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं।
अब होता क्या है कि हम मैक्सिमम एनर्जी उस इंसान पर लगा देते हैं जिसको हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ पे आए। अब हम उसको बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार अप्रोच कर रहे हैं, एफ़र्ट्स कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ मत करो, एफ़र्ट्स मत करो, खुद पर ध्यान दो, करियर पर ध्यान दो, इन्जॉयमेंट करो, फ़न करो, एक्टिविटीज़ करो, इधर उधर जा कर के घूमो फिरो और उन सब का स्टेटस आप ज़रूर लगाओ। जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो, आपके ऑफिस में आपको कुछ अचीवमेंट मिलता है, उसको स्टेटस पर ज़रूर लगाओ, ताकि हर कोई देखे आपके अचीवमेंट्स को और वो एक इंसान भी देखे जिस तक आप अपने मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं हर बार प्रैक्टिकल नॉलेज देती हूँ, हर बार यही कहती हूँ कि प्रैक्टिकल रहना है, तो वो जो दिल से प्यार, बेइंतहा प्यार, प्यार में मर मिटना, प्यार की कस्में वादे खाना और कमिटमेंट में इस तरह डूब जाना कि खुद को भूल जाना, ये सब मेरी तरफ से बिल्कुल ही नो है। इनफैक्ट वो सारा इमोशन, वो सारी मेहनत, वो सारे एफ़र्ट्स आपको खुद में इन्वेस्ट करने हैं, खुद को बनाना है, ताकि दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। और भले वो इंसान आपकी लाइफ से किसी एक वजह से अगर मान लीजिए नहीं भी जुड़ पाया, तो भी आप खुद बन जाएंगे और भविष्य में आप ये देखेंगे कि मैंने क्या बेवकूफ़ी की थी और अगर मैं वहीं पड़ा रहता तो मैं क्या कुछ खो देता। थैंक गॉड कि मैंने खुद पर ध्यान दिया, खुद को बनाया और आज मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई आता है या जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपको समझ में तब आता है जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ समय के बाद आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं। और मैं हर बार कहूँगी, जब भी आपका ब्रेकअप होता है, कोई आपसे दूर जाता है, तो वो एक किसी रीज़न की वजह से होता है। अगर उस समय आपको पेन हो रहा है, आपको लग रहा है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखिए कि ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसकी दवा नहीं है। हर ज़ख्म का मरहम है और जिसका मरहम नहीं है उसका मरहम है समय। समय हर घाव को भर देता है, हर दर्द को मिटा देता है और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सीख मिलती है कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या करने से आप बच गए और क्या कुछ आप और कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और कमेंट्स ज़रूर करिए क्योंकि हम कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारा काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ना। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। याद रहे कि ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।